प्रत्यक्ष प्रकट होके आ गए। चल करके आए और चोखो मेला के पास आकर के गले में गलवैया डाल करके बैठ गए। ए चोखा, नाम ही भगवान उसको चोखा बोलते। ए चोखा, तो इतना उदास क्यों हो रहा है? बोले उदास? इतना पिटवाया हमको, हाथ पांव सब तोड़ ताड़ दिए हमारे, और अब मेरे घर आ गए हो, मेरे गले में गलवैया डाल करके बैठे हो। ये सब लीला क्यों करते हो आप? वहां क्यों नहीं रोका आपने सब पुजारियों को, पंडाओं को, ये सब ब्राह्मणों को? ठाकुर जी बोले, देख चोखा, वे सब मुझे पूजते तो हैं, मेरी सेवा तो करते हैं, पर मुझको पाषाण मानते हैं, मुझको मूर्ति ही मानते हैं। और जो मुझे पाषाण मानता है ना, उनके लिए मैं पाषाण ही रहता हूं। उनके लिए ना मैं बोलता हूं, ना मैं हंसता हूं, मैं बस एक टक खड़ा रहता हूं, ना मैं खाता हूं, ना मैं पीता, कुछ नहीं। तू तो मुझे पाषाण नहीं मानता ना, तू तो मुझे साक्षात ठाकुर जी मानता है। इसीलिए तो अपने 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 बगीचे के फल लेकर के मेरे पास आया। वहां बहुसंख्यक पाषाण मानने वाले लोग हैं, इसलिए मैं उनके सामने बोला नहीं। एकांत में जब तू आ गया तो मैं तेरे पास आ गया। चल चोखा, अब तू मुझे अपने अपने आंगन के फल खिला दे। अब देखिए, ना धर्म है, ना अर्थ है, ना काम है, ना मोक्ष है, केवल प्रेम है चोखो मेला के पास। अपने हाथों से सुंदर छिलका उतार उतार करके श्री पंडरीनाथ भगवान को अपने हाथ से खिला रहा है चोखो मेला, जिसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग प्रतिबंधित कर देते हैं कि भगवान को सब नहीं छू सकते। वो खुद अपने घर में बैठा करके ठाकुर जी को खिला रहा है और ठाकुर जी पा रहे हैं। भगवान ने 2-3 केला पाए और 2-3 केला पाने के बाद में भगवान बोले, ए चोखा सुन, अब मत खिला, अब बाकी के जितने बच्चे हैं ये सब मेरी पीतांबरी में बांध दे। चोखा बोला, वहां जाकर के पाओगे, सारे मेरे सामने ही पा लीजिए ना, आप बांध करके क्यों ले जा रहे हो, यहीं प्रेम से पालो। पंडरीनाथ भगवान बोले, अरे मैंने अपना तो पा लिया, ये बाकी के तो मैं पंढरपुर में रुक्मणी जी बैठी हैं, वो भी भूखी हैं, उनके लिए ले जा रहा हूं, उनको जाके मैं पवा दूंगा। आज चोखा, तेरे ऊपर इतना प्रहार किया ना सबने, तेरे ऊपर इतना अत्याचार किया सबने, इसलिए मैंने और रुक्मणी जी ने आज भोजन ही नहीं किया, हम दोनों भूखे हैं। अब मैंने तो पा लिया, अभी रुक्मणी जी के लिए ले जाऊंगा। चोखा मेला खूब रोने। अब मैं यहां तो गा नहीं सकता, मुझे आते भी नहीं, मराठी में इतने सुंदर सुंदर पद हैं उनके। भगवान अपनी पीतांबरी में केले बांध करके पंढरपुर आ गए। पंढरपुर में आकर के रुक्मणी जी को पवाया। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही कपाट खुले, श्री पंडरीनाथ भगवान के चारों ओर केले के छिलके पड़े हैं। और केले के छिलके देख करके सब पंडा पुजारी बोले हम तो कपाट बंद करके गए, ये केला के छिलका यहाँ कैसे पड़े हैं, ये कौन लेके आया? तभी एक उनमें से बोले कल वो